अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हुसैन शबाब हैदर शिराजी। एक नज़र डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी कमिश्नर ऑफिस में गैर मुकामी लोगों से हज़ारों रुपए वसूल करने के बाद इन्हें कराची डोमिसाइल फराहम किया जा रहा है, जबकि मुकामी लोगों का काम कोई परेशान हाल नहीं। सारी दस्तावेज़ात देने के बावजूद भी मुकामी लोगों को डोमिसाइल फराहम नहीं करते हैं। सदर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर राव गुलाम मुर्तज़ा के ज़ेर सरपरस्ती पूरे पाकिस्तान में साफ और शफाफ DHMS के सालाना इम्तिहान बराए साल 2023 का आगाज़ हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलक शफकत अली की इस रिपोर्ट में। प्रिंसिपल साहिवाल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डॉक्टर शेर अफगन की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फरमान अली और डिवीज़न सदर आल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल रजिस्टर व एंकर पर्सन मलक शफकत अली ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि सदर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी डॉक्टर राव गुलाम मुर्तज़ा की निगरानी में मुल्क भर में इम्तहानी सेंटर्स बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ने उनकी ज़ेर निगरानी तरक्की की है और इसको ग्रेजुएशन करवाने में उनका अहम किरदार है। साहिवाल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर पीने का ठंडा पानी, जनरेटर और स्टैंड का भी इंतजाम किया गया है ताकि तलबा व तलबात को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस साल FSC होने की वजह से दाखिले ना होने के बराबर हैं, लेकिन आने वाले वक्त में बेहतरी के इम्कानात हैं। कैमरामैन टीम के साथ मलिक शफकत अली, TNN न्यूज़ साहिवाल। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को भरपूर सपोर्ट करते हैं। मुत्तहिदा अमन कमेटी के इफ्तिताही इजलास में सफ़ीर अमन मौलाना कारी जमाल अब्दुल नासिर ने कहा कि हर फोरम पर अमन की बात की जाएगी और क़याम अमन के लिए जराइम पेशा अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया को ताकतवर दिखाना चाहते हैं। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों में हमारे बच्चे वर्दियों में मलबूस मुल्क की हिफाजत के लिए 24 घंटे जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। शुहदा की तकरीम के साथ मौजूदा खिदमत पेश करने वालों को अपने सिरों का ताज समझते हैं। सियासी और समाजी शख्सियत मीर अकरम बलोच अवानी ने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर TNN न्यूज़ से गुफ्तगू में क्या कहा, देखते हैं रियाजुर रहमान कुरैशी की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रियाजुर रहमान कुरैशी और आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है सियासी व समाजी शख्सियत जो किसी तारीफ़ को मोहताज नहीं। यही वजह है कि लोग इतनी दूर दूर से इनके अखलाक ज़ौक़ की वजह से यहाँ पे आते हैं। मीर अकरम बलोच अवारानी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इन पे ये किस नज़र से इनको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आप मीर साहब आपने हमें टाइम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ TNN न्यूज़ का और रियाज़ रहमान कुरैशी साहब कि आप कराची से आए, तकलीफ़ दिया वहाँ से और हमारे इंटरव्यू ले रहा है और पैगाम पहुँचने वाला है। हम आपका शुक्रगुज़ार हैं। मीर साहब, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है, पीपल्स पार्टी में आप सबसे पहले थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी को छोड़ने की क्या वजह बनी? देखो, पीपल्स पार्टी में था, बीबी का एक मोहब्बत था। बीबी माशाल्लाह मुख्तलिफ शहीद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान का लीडर नहीं था, वो पूरा इंटरनेशनल लीडर था, वो सबको पता है। एक लीडर था और हमारे पाकिस्तान ने उस बेचारे को शहीद हुआ, तो उसके बाद मुझे मज़ा नहीं लगा। मैं 5 साल तक ये गवर्नमेंट चल रहा था, मैं उसके साथ चल रहा था, लेकिन हमारे वर्करों को कोई काम हुआ भी नहीं और वर्करों को घास करा नहीं पूछता था, समझे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वर्करों की जब काम नहीं हुआ, किसानों के लिए काम नहीं हो रहा है, तो मैंने पार्टी छोड़ दिया। और 2013 की इलेक्शन मैंने पीपल्स पार्टी था, लेकिन मैंने इलेक्शन बाईकाट की। मैं जब बाईकाट किया, मस्त लोरा लाई जो पूरे बलूचिस्तान में लोगों ने काफ़ी बाईकाट किया और पीपल्स पार्टी 0/0 हुआ और मैं पाला भी आसमान तक पहुंचा दिया और यहाँ से 0 भी किया। तो फिर उसके बाद आपने पीपल्स पार्टी को छोड़ा, तो उसके बाद में PSP ज्वाइन की, जबकि वो एक महाजी की कौम थी, पार्टी थी, और फिर आप माशाल्लाह खुद बलोच हैं, तो फिर ये क्या मकसद था PSP को ज्वाइन करने का? छोटे वक्त में बड़े फ़ायदा उठाना पड़ेगा। मुझे पता था माजरों की पार्टी है, हमारे कल्चर भी अलग है, लेकिन बलूचिस्तान का जो सूरत हालत ख़राब था, तो पाकिस्तान का झंडा इधर बलूचिस्तान में था नहीं, ना स्कूलों में, ना अस्पतालों में, ना पुलिस हेडक्वार्टर में, ना DC साहब के दफ्तर तक नहीं था, अमृतसर में नहीं था। तो मैं गया मुस्तफ़ा कमाल और इस काम कहने को, मैं आपको दावत देता हूँ, मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ, आप वेलकम, आप आ जाओ हबचूकी में। और मैं 300-400 गाड़ियाँ भी इकट्ठे किया और हमारा रैली भी है, माशाल्लाह बड़ा रैली निकाला और वहाँ से रंजर पोस्ट से लेकर तक दारू होटल तक बड़ी बड़ी झंडियाँ लगाया और उसको दावत दिया बेइज्जत से। और फिर मैंने कहा कि मेरा मुआहदा ये है कि आप
بلوچستان کا صورت حالت اس وقت نازک ہے. مجھے 3 حلقے کے الیکشن کا جو ہم ٹکٹ چاہیے, 2 نیشنل اسمبلی, 1 صوبہ اسمبلی, ایک ان 270 لسبیلا ٹو گوادر, ایک ان 272 واشک ٹو پنجگور, اور ایک PB 44 اوارہ میں 2000 فٹ کا جھنڈا اٹھایا اور 30 مارچ میں, اور جھنڈا ہی جھنڈا تھا. ہر جگہ میں نے تقریر, جلسہ, ریلی, میں نے کسی کو نہیں کہا کہ مجھے ووٹ دے دو. میرا جو مقصد تھا, جو میرا ٹارگٹ تھا, میں ادھر پہنچ چکا ہوں. اور پاکستان کا جھنڈا ہر بچے کے ابھی ہاتھ میں ہے, اور میں کسی کو پیسہ نہیں دیا کہ اپنے جھنڈا ہاتھ میں تو رکھو. آپ نے آج بلوچستان میں جھنڈا لگانے کے لیے بڑی کاوشیں دی, بڑی قربانیاں دی ہیں. تو قربانی ہم وطن کے لیے کیا, میں کسی کے اوپر سے احسان نہیں کیا. کوئی مفاد نہیں تھا آپ کا اس کے اندر. میرے کسی پاس احسان نہیں ہے, میں اپنے وطن کے لیے قربانی دیا. پاکستان 1947 سے لے کے اب تک کئی ترقی جو ہے نا دیکھنے میں نہیں آتی ہے, تو پھر آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھو, پاکستان ان لوگوں نے ایک ٹیکسی بنایا, ہر بندہ ڈرائیونگ کر کے کماتے پارک میں رکھتے ہیں. کبھی نواز شریف آتے ہیں, کبھی زرداری آتے ہیں, کبھی فضل الرحمان آتے ہیں, کبھی PDM آتے ہیں, لیکن یہ لوگ کما کے سوئٹزرلینڈ میں کوانٹے نکالتے ہیں. اس کو عوام کا کوئی پرواہ ہی نہیں. عوام بیچارہ غریب کے 2 وقت کی روٹیاں مانگا. دیکھو ابھی اس وقت میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, انڈیا کا یعنی 83 روپے ڈالر ہے, اور پاکستان کا پہنچ گیا کہاں 324 روپے, یعنی اتنی 4 گنا زیادہ. ہم سب 4 ملک کا بجٹ کا برداشت کر رہے ہیں. یہ عوام کو شاباش ہے کہ یہاں تک پہنچا دیا. تباہی نہیں کیا ہے؟ بے روزگاری سر عام, غربت سر عام. کس نے آپ کو کہا کہ غربت کو صدقہ ختم کرے گا؟ عوام کس کو ووٹ دے؟ کون سا ایسا حکمران ہے جو آ رہا ہے وہ لوٹنے میں لگا ہوا ہے بس, لیکن عوام تو وہی پیچھے کی طرف آ رہی ہے. عوام جب تک ووٹ کا قیمت اس کو پتہ نہیں ہے نا, اس کو ترقیتی کام کبھی نظر نہیں آئے گا. اس کا ووٹ کی پتہ نہیں کہ کس کو دو. وہ 2000 روپये 4000 روپये کے لیے بیچتے ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ اپنے ووٹ نہیں بیچ رہا ہے, وہ اپنے بچے بیچ رہا ہے, وہ اپنے بچوں کی اسکول بیچ رہا ہے, اسپتال بیچ رہا ہے, صحت بیچ رہا ہے, پانی بیچ رہا ہے, اسکول بیچ رہا ہے, اور روڈ بیچ رہا ہے. یہ تو وہ لوگ خرید کر کے اپنے مزہ اڑاتے ہیں. بلوچستان میں ترقیاتی کام کیوں نظر نہیں آ رہا؟ دن بہ دن بلوچستان پیچھے کی طرف جا رہا ہے. بجلی, گیس, پانی کیا, سیوریج کا نظام, روڈ کا نظام, یہ ساری چیزیں دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے. دیکھو, بجلی تو پورے پاکستان میں بحران ہے, اسی لیے کہ بجلی کا ایک الیکٹرک کمپنی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 2-4 کمپنیاں جو کمپٹیشن ہے تو اس سے فائدہ ہوگا پاکستان؟ 2-3 کمپنیاں اور آ جائیں تو بہتر فائدہ ہوگا. یہاں سے جو میں کھڑے ہوں, یہاں سے 2-3 جنریٹر والے ہیں. ایک آتے ہیں جی مثلا میں آپ کو 2000 روپये لگاتا ہوں, ایک کہتے ہیں جی 4000, ایک کہتے ہیں 5000. کمپٹیشن ہے تو اسی لیے تو فائدہ ہے نا. تو یہ ایک ہی کمپنی ہے, ایک ہی ٹھیکیدار ہے, تو قیامت کے دن تک بجلی سستا نہیں ہوگا. ہاں, عوام تباہ ہے اسی لیے نا, تو غربت اسی لیے زیادہ ہے. آپ بلوچستان کی عوام کے لیے, کیونکہ آپ کسی پارٹی سے نہیں ہیں, تو اگر کسی پارٹی کا میں آنے کا اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کس کو جوائن کریں گے, یا تو پھر اپنی پرائیویٹ کسی لوگ یہ خدمت کر رہے ہیں ابھی آپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں بلوچستان میں کام ہوتے نہیں کیوں؟ کہ یہاں سے وزیر اعلیٰ خدوس بسنجہ, یہ یعنی 47 سال تک اواران میں اس کی حکمرانی تھا. میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو دے دیا کہ خدوس صاحب نے اواران کو تباہ کیا اور بلوچستان کو تباہ کریں گے, اور بلوچستان تباہ کر دیا. بلوچستان ابھی مزدوروں کو تنخواہ نہیں مل رہا ہے, بیچارہ پریشان ہے. یہ عید آنے والی ہے, اس لوگوں کو قربانیاں نہیں ہوتے ہیں, اسی لیے نہیں ہوتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. ہم ہر چیز مانگے, اسی لیے مانگا ہے کہ تو یہ بیچارہ خدوس نے اپنے, اس کو ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر تک بھول گیا, اپنے ایڈریس پتہ نہیں اس کا گاؤں کا نام ہے اجاؤ شندی, وہاں سے اس کا روڈ نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, اسپتال نہیں ہے. وہ بلوچستان کو کہاں دے گا؟ اپنے علاقے میں انہوں نے کوئی ترقیاتی کام نہ کرایا ہے, اپنے علاقے میں نہیں کرایا, کرتے ہی نہیں. وہ جب آیا یعنی 47 سال تک آ رہا ہے, وہ 2,000 3,000 روپये ووٹ خرید کرتے ہیں. یہ ووٹوں سے نہیں آ رہا ہے بھائی, یہ نوٹوں سے آ رہا ہے. نوٹ دیتے آ کے گورنمنٹ بناتے ہیں, گورنمنٹ چلاتے ہیں, اور پھر بیٹھتے ہیں اپنی جگہوں میں. اس کی وہاں سے جو ملیشیا اس کی کاروبار چل رہا ہے, اس کا دبئی اس کی کاروبار چل رہا ہے, اس کا سعودی میں اس کی کاروبار چل رہا ہے, اور عمان میں ابھی کمپنی کھلا ہوا 2-3 پارٹنر اس کے ہے, عمان میں اس کی کاروبار چل رہا ہے. اس کو کیا پرواہ ہے؟ میرے صاحب آپ سیاسی اور سماجی رہنما ہیں, تو آپ بلوچستان میں جو اگر مسئلے مسائل ہیں تو آپ ان کے لیے کیا خدمت کر رہے ہیں کچھ ایسی؟ دیکھو, میں اقتدار ہوں یا نہ ہوں, میں عوام کی خدمت کرتا رہوں گا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں ہمارے بیٹھک بھری ہوئے, 2 بیٹھک کی جگہ نہیں ہے لوگوں کی. ذہن ان کی میں کام کرتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہا کہ مجھے وزیر بناؤ, مجھے منسٹر بناؤ, مجھے سردار بناؤ. میں نے کہا عوام کا خدمت کا موقع دو. مجھے خدمت کا موقع مل چکا ہے. میں اللہ سے مجھے خوف ہے, سیاست میرا شوق ہے.
ये थे हमारे साथ मीर अकरम बलोच आवाज़। इनकी आपने बातें सुनी, बड़ी ज़बरदस्त बात थी। इन्होंने कहा मुझे कोई इक़्तिदार का शौक़ नहीं है, कोई सीट का शौक़ नहीं है, मैं आवाम की खिदमत के लिए आना चाहता हूँ। मैं आवाम की अभी भी खिदमत कर रहा हूँ। मुझे किसी पार्टी में भी अगर ना भी जाऊँ तो मैं आवाम की वैसे भी खिदमत करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मेरा ऑफिस है यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, अपने मसाइल लेके आते हैं और उनके मसाइल यहाँ हल भी होते हैं, सुने भी जाते हैं और उनकी खिदमत भी की जाती है। जी। कराची लियाकत मार्केट शीशा गली में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की स्पोर्ट्स की शॉप पर तीसरी डकैती। स्पोर्ट्स की शॉप पर एक माह के दौरान तीसरी बार डकैती की वारदात हुई। स्पोर्ट्स की दुकान में डकैती की सीसीटीवी फुटेज TNN न्यूज़ ने हासिल कर ली। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह मुलजिमान ने स्पोर्ट्स की दुकान और खरीदारों से लूटमार की। मुसल्लह डाकू ने दुकान से नकदी और खरीदारों से मोबाइल फोन और कैश छीना। मुलजिमान फरार हुए, दुकान की मोटरसाइकिल भी साथ ले गए। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान के चेहरे वाज़ेह दिखे जा सकते हैं, जबकि 2 साल कबल भी इसी दुकान में दौरान डकैती डाकुओं के फायरिंग से दुकानदार हलाक हुआ था। खबर शामिल करते हैं जलालपुर भाटिया से। मोहम्मद सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक बासर चौधरियों की मुबैना तौर पर मेहनत कश की बीवी अगवा करने की कोशिश। पुलिस टाल मटोल से काम लेने लगी, मुकदमा दर्ज ना हो सका। थाना के चक्कर लगा लगा कर थक चुका हूँ। शहरी की वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ फराहम करने की अपील। सरगोदा सिटी सर्कल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दहशतगर्दी, डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान, मंशियात फरोशी और बत्ताखोरी की मुकदमात में मुलव्वस गैंग का सरगना गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक सरगोदा में दहशत और खौफ की अलामत समझा जाने वाला बेदू डोगर अंदरूनी शहर से गिरफ्तार। मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में संगीन नौयत के 26 मुकदमात दर्ज थे। DPO सरगोदा फैसल कामरान ने मुलजिम को गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम को शाबाश दी और कहा कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है और हम इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए हरदम कोशां हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें देखने के लिए देखते रहिए TNN न्यूज़।